श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले कि सभी कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सावन मास समाप्त हो रहा है और आज सावन पूर्णिमा भी है। आप सभी को सावन पूर्णिमा की भी ढेरों शुभकामनाएं। आज के अध्याय के साथ ही अब सावन मास महात्म्य समाप्त हो जाएंगे। आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर भादो महीने में भी हर दिन नियम से इसी तरह कथाएं सुनते रहेंगे। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं अब तक सुने गए सावन मास महात्म्य की सभी कथाओं का पुण्य एक साथ प्रदान करने वाली एक बहुत ही दुर्लभ कथा, जिसे आप सभी भक्तजनों को प्रसन्न मन से पूरा अवश्य सुनना चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में आज आप श्री शिव चालीसा पाठ और भोलेनाथ की आरती भी सुनेंगे। प्रिय श्रोताओं, माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें कई जन्म लेने पड़े और इन सभी जन्मों में इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी, कई व्रत रखे थे। माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कठिन तपस्याओं के बाद भी भगवान शिव ने स्वयं उनकी कड़ी परीक्षा ली थी। माता पार्वती और मगरमच्छ की पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है, जिसमें भगवान शिव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना माता पार्वती जी के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा, लेकिन उनके संकल्प और दृढ़ निश्चय ने उन्हें भगवान शिव को साक्षात पति रूप में दिला ही दिया। भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके संकल्प से डिगाने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भी देवी पार्वती को समझाने के लिए भेजा कि वो भगवान शिव से विवाह के बारे में ना सोचें, लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रही। और अगर संकल्प इतना दृढ़ हो तो भोलेनाथ को दर्शन देने तो आना ही होता है और अपने भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करनी ही होती है। तब भगवान शिव भी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे पूछते हैं कि मांगो देवी, आप क्या वरदान चाहती हो। तो प्रिय श्रोताओं, अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लीन थी। उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर देवताओं ने भगवान शिव से देवी पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तऋषियों को भेज दिया। सप्तऋषियों ने भोलेनाथ के सैकड़ों अवगुण गिनवाए और देवी पार्वती जी, जो केवल भगवान शिव को ही वरण करना चाहती थी, जिन्हें महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर ही नहीं था, तो उन्होंने सप्तऋषियों को भी मना कर दिया कि वे अगर विवाह करेंगी तो केवल भोलेनाथ से। अब विवाह से पहले सभी वर अपनी होने वाली पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनकी होने वाली पत्नी उनके लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, उनके साथ साथ निभा पाएगी कि नहीं। भगवान शिव ने भी ऐसा ही किया। अब उन्होंने सोचा कि जब मुझे विवाह करना ही है तो क्यों ना मैं खुद चलकर देवी पार्वती की परीक्षा लूं। तो उन्होंने खुद ही देवी पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हो गए। तपस्या में लीन देवी पार्वती ने जब भगवान शंकर को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव कहने लगे, देवी, हम आपकी कठिन तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान मांगती हो। तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए भगवान शिव से बस यही कहा कि प्रभु, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लें। तब भगवान शंकर तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इतने में ही जहाँ पर देवी पार्वती तपस्या कर रही थी, वहीं पास ही में एक तालाब था। उसी तालाब में एक मगरमच्छ भी था और उस मगरमच्छ ने दैव योग से उसी समय एक लड़के को पकड़ लिया और जोर जोर से वह लड़का अब मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब वह लड़का अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा तो देवी पार्वती ने भी उस बालक की चीख सुनी। उस बालक की चीख सुनकर उनसे रहा नहीं गया। उनका हृदय पिघल गया और वह दौड़कर उस बालक की सहायता करने के लिए तालाब पर पहुंचकर उन्होंने क्या देखा कि एक विशालकाय मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने जब देवी पार्वती को वहां देखा तो देखकर जोर जोर से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, हे देवी, मुझे बचाओ। इस समय मेरी सहायता करने के लिए ना तो यहाँ पर मेरी माँ है, ना मेरा बाप, ना कोई मित्र। माते, केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं। देवी पार्वती को उस बालक पर दया आ गई। तब उन्होंने उस मगरमच्छ से कहा,
हे ग्रह, इस लड़के को छोड़ दो। तो वह मगरमच्छ कहने लगा, दिन के छठे पहर में मुझे जो भी मिलता है मैं उसे अपना भोजन समझकर स्वीकार कर लेता हूँ। यही मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, तो मैं भला इसे क्यों छोड़ूं? मगरमच्छ की बात सुनकर देवी पार्वती उससे विनती करने लगी, तुम इसे छोड़ दो। बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे कहो, मैं वो तुम्हें देने का प्रयास करूंगी। मगरमच्छ बोला, ठीक है, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तपस्या करके अभी अभी महादेव से जो वरदान लिया है, अगर उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। देवी पार्वती ने सुना तो बिना एक पल भी गंवाए वो तैयार हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है ग्रह, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने देवी को सावधान करते हुए कहा, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत लो। हजारों वर्षों तक आपने जितना कठिन तप किया है वो तो देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। अब एक ही क्षण में उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। देवी पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, बदले में तुम इस बालक का जीवन दे दो। अब मगरमच्छ ने देवी पार्वती जी से हाथ में जल लेकर तपदान करने का संकल्प करवाया। इधर तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। अब वह मगरमच्छ बोला, हे पार्वती देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बालक के लिए व्यर्थ कर दी। मैं फिर कहता हूँ, चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक अवसर तुम्हें और दे सकता हूँ। देवी पार्वती ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं फिर कर लूंगी, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल पाता? देवी पार्वती के ऐसा कहते ही देखते वह बालक अदृश्य हो गया, साथ ही साथ वह मगरमच्छ भी अदृश्य हो गया। देवी पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तो तपदान कर दिया है, अब मैं तपस्या पुनः प्रारंभ करती हूँ। ऐसा सोचकर देवी पार्वती ने फिर से तप करने का जैसे ही संकल्प लेना चाहा, तुरंत ही भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी भला अब तप क्यों कर रही हो? देवी पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए अब मैं फिर से वैसा ही घोर तप करने का संकल्प लेकर आपको फिर प्रसन्न करूंगी। देवी पार्वती की बात सुनकर महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये सारी लीला रची थी। अनेकों रूपों में दिखने वाला एक मैं ही हूँ। मैं अनेकों शरीरों में, शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए हे पार्वती अब और तप करने की आवश्यकता नहीं है। तब देवी ने मुस्कुराते हुए महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। प्रिय श्रोताओं, ये थी देवी पार्वती के कठिन तप और उसके पुण्य की कथा, जिसे हर सुहागिन महिला को, हर कुंवारी कन्या को और भोलेनाथ के सभी भक्तों को अवश्य सुनना चाहिए। प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय श्रोताओं, आप में से बहुत सारे लोग कथा सुनने के बाद कमेंट करते हैं कि कथा सुनने के बाद यदि दान दिया जाए तो सुनी गई कथाओं का पूरा पुण्य मिलता है। तो ऐसे में आपकी श्रद्धा, आपकी सामर्थ्य है, आप बेसहारा लोगों को, निर्धन जरूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान दे सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो वो दान आप उन्हें दे सकते हैं, मंदिर में दान दे सकते हैं, या फिर जिनकी सामर्थ्य कुछ भी दान ना करने की हो वो लोग आज के दिन यानी सावन पूर्णिमा के दिन या जब भी आपके लिए संभव हो उस दिन आप कम से कम चिड़ियों को दाना पानी डाल सकते हैं, गाय को या बैल को हरा चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने आसपास के मंदिर में आप साफ सफाई में सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी श्रद्धा हो, जैसा कि आप में से अधिकतर लोग करते आए हैं, तो आप हमें भी हमारे गूगल पे आईडी पर दान दे सकते हैं। दान सिर्फ 1 रुपये का ही दीजिएगा और गूगल पे आईडी आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि गूगल पे आईडी भी आप में से कुछ लोगों के कहने पर ही हमने बनाई है, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि जब भी वे कथाएं हमारे चैनल पर सुनते हैं या किसी के भी चैनल पर कथाएं सुनते हैं तो वे कथावाचक को अपनी श्रद्धा से कुछ दान देना चाहते हैं। आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ और उसके बाद आप सुनेंगे भोलेनाथ की आरती।
जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे,
ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहूँ हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन भुज 4 चतुर्भुज। शिव 10 भुज अति सोहे, अक्षमाला वनमाला। मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।